अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जुजुत्सु काइसेन 2024 में एंड होने वाले हैं। दिसंबर 2024 जुजुत्सु काइसेन का लास्ट चैप्टर आएगा, जिसके बाद जुजुत्सु काइसेन फाइनली एंड हो जाएंगे। तो अब बहुत बड़ा एक सवाल पैदा हो रहा है कि जुजुत्सु काइसेन के एंड में क्या होने वाला है, जुजुत्सु काइसेन की एंडिंग क्या होने वाली है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को 4 ऐसी एंडिंग्स बताने वाला हूं जो हो सकती हैं, और आई होप इन 4 में से कोई एक एंडिंग ही होने वाली है, या फिर गेगयाकु उतामी यानी जुजुत्सु काइसेन के राइटर्स हैं, हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हो सकता है कुछ नया भी निकाल दें। थ्योरी नंबर वन सबसे ज़्यादा सिंपल है और नारुतो से इंस्पायर है। जिस तरह तुम्हें याद होगा कि माडरा उचिहा जब ओवर पावर हो गया था तो वहाँ पर कायगा आ गई थी, ब्लैक ज़ेत्सु ने गद्दारी कर दी थी, कायगा आ गई थी और कायगा ने हमारे माडरा उचिहा को ओवरटेक कर लिया था। सेम यही सीन हमारे जुजुत्सु काइसेन के अंदर भी होने वाला है। तुम लोग भूल रहे हो कि हमारे जुजुत्सु काइसेन में हमारे सुकुना के अंदर इस वक्त मेगुमी फुशिगुरु है, जिसके अंदर पास है द मर्जर की पावर। वो कभी भी मर्जर को एक्टिव कर सकता है। अगर वो अंदर से ये बोल देता है कि मैं मर्जर को एक्टिव करता हूँ, तो वो यहाँ पर ब्लैक ज़ेत्सु वाला रोल प्ले करेगा। और जिस तरह कायगा ने हमारे माडरा उचिहा को ओवरटेक कर लिया था, इसी तरह हमारे रूमेन सुकुना को भी हमारा मर्जर ओवरटेक कर लेगा, जिसको कुछ ही देर में हमारे सोर्सेज हरा देंगे। जिस तरह कुछ ही देर में नारुतो और सास्के ने मिलके हमारे कायगा को हरा दिया था, सेम उसी तरह से सेम सीन यहाँ पे हो सकता है। वही एंडिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड में फुशिगुरु बाहर आ जाएगा। इसके बाद फुशिगुरु को भी थोड़ा सा उसका दिमाग सटियाया हुआ होगा, डेफिनेटली उसका सेंस से मर गया, उसका काफ़ी कुछ मर गया, बट उसको भी हम लोग जिस तरह सास्के और नारुतो के एंड में थोड़ी सी फाइट हुई थी, इसके बाद सास्के अच्छा हो गया था, सेम उसी तरह हमारे इधर पे फुशिगुरु और यूजी इतादोरी की थोड़ी बहुत आपस में फाइट हो सकती है। इसके बाद हमारा फुशिगुरु भी समझ जाएगा यस यार सब कुछ हो गया, अब नेक्स्ट नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। थ्योरी नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी अजीब भी है। अजीब होने के पीछे ये रीज़न है कि यहाँ पर जो हमारे जुजुत्सु काइसेन के सोर्सरर्स हैं, यानी मेगुमी फुशिगुरु, हमारा गोजो सातोरू, हमारा यूजी इतादोरी, या जितने भी दूसरे अदर सोर्सर्स हैं, ये बेसिकली सारे के सारे हैं विलन्स। और यहाँ पर हमारा रूमेन सुकुना है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट। अब बेसिकली इस थ्योरी में सीन ये है कि हमारा यूजी इतादोरी जो हमारे इस वक्त सुकुना को बेल रहा है, और जो हमारे दूसरे सोर्सेज बेल रहे हैं, ये सारे बेसिकली विलन इस तरह हैं क्योंकि हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाएगी रूमेन सुकुना की, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारे जितने भी दूसरे सोर्सेज होते हैं ये सारे बेसिकली विलन होते हैं। और हमारा रूमेन सुकुना जो है ये बेसिकली शुरू से ही अच्छा था और दूसरे सोर्सेज को ख़त्म करना चाहता था। और ये बेसिकली बहुत अच्छा एक प्लान था हमारे रूमेन सुकुना का। और यहाँ पे हमारे जो पास्ट वाले दूसरे सोर्सेज हैं वो गंदे होते हैं। अब जो पास्ट वाले दूसरे सोर्सेज जो बुरे होते थे, जो विलन होते थे, उन्हीं का जो कुछ भी रूमेन सुकुना को याद है वो आजकल के जो सोर्सेस पे भी अप्लाई कर रहा है। जबकि आजकल के जो सोर्सेस गंदे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे रूमेन सुकुना को लगता है कि आजकल वाले भी गंदे हैं। और एंड में कोई ज्ञान वगैरह होगा जिसके बाद हमारा रूमेन सुकुना बेसिकली अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा, सब अच्छा हो जाएगा। वो होता है ना सब अच्छा है, वो वाला सब कुछ सीन हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा वर्क कर सकती है। अगर कोई रूमेन सुकुना की सैड सी बैक स्टोरी आ जाती है, इसके अंदर हमें पता जाता है कि जो सोर्सेस जो हैं वो सुकुना के ऊपर काफ़ी जुल्म वगैरह करते थे, तो डेफिनेटली ये थ्योरी भी सच साबित हो सकती है। थ्योरी नंबर 3, ये थ्योरी रिलेट करती है चैप्टर नंबर 262 से। 262 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारे रिका, हमारे जो यूटा है, उसकी बॉडी को पकड़ के रो रही थी और वहाँ पर लिखा हुआ था रिका इज़ फुली मैनिफेस्टेड फॉर 5 मिनट्स बट ... अब बेसिकली तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि रिका 5 मिनट के लिए सिर्फ मैनिफेस्टेड क्यों रह सकती है। इसके पीछे रीज़न है कि रिका के पास कोई भी बॉडी नहीं है, रिका बेसिकली एयर के अंदर ही मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अगर रिका के पास एक बॉडी आ जाए तो डेफिनेटली रिका इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी फुली मैनिफेस्टेड रह सकती है। तो यहाँ पर ये थ्योरी ये कहती है कि हमारा जो रिका है वो जो क्वीन ऑफ कर्सेस बेसिकली हमारे यूटा की बॉडी को ओवरटेक कर लेगी, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर अभी कोई भी सोल नहीं है। तो बेसिकली उस बॉडी को हमारी रिका ओवरटेक कर लेगी, जिसके बाद वो बैटल फील्ड के अंदर आ जाएगी, यूटा का हाथ बटाएगी, जिसके बाद हमारा गोजो सातोरू यानी यूटा और साथ ही हमारी रिका यानी यूटा, जो दोनों यूटा ही हैं बेसिकली, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूजी इतादोरी के साथ मिलकर सुकुना को बेलेंगे और एंड में किसी ना किसी तरीके से सुकुना को हरा देंगे। और क्वीन ऑफ कर्सेस जब फुली मैनिफेस्टेड हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए उसके पास एक पर्सनल बॉडी आ जाएगी, तो वो अपनी जो पावर्स है उन्हें सही तरह यूज़ कर पाएगी। और जब हमें पता चलेगा क्वीन ऑफ कर्सेस की असल पावर क्या है। थ्योरी नंबर 4, और वो थ्योरी जो सबसे ज़्यादा दिमाग हिला देने वाली है। अभी से कुछ चैप्टर्स पहले हम लोगों ने देखा था कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा के अंदर हम लोगों को बताया गया था कि हमारा जो रूमेन सुकुना है वो अपने भाई जिन इतादोरी को अपनी माँ के पेट में ही खा गया था, यानी अपने जुड़वां भाई को अपनी माँ के पेट में ही खा गया था। यहाँ से हमें ये थ्योरी ये कहती है कि बेसिकली जो जिन इतादोरी है, यानी जो सुकुना का भाई है, वो बेसिकली बचपन से ही सुकुना के अंदर एग्जिस्ट करता था और सुकुना जिन इतादोरी का वैसल था, क्योंकि उसने उसकी बॉडी को कंज्यूम कर लिया था। यानी सुकुना के अंदर शुरू से ही एक नहीं बल्कि 2 सोल्स थे।
तो जब हमारे यूजी इतादोरी ने सुकुना की फिंगर को कंज्यूम किया तो बेसिकली उसके अंदर एक नहीं दो सोल आ गए थे, एक सोल रोमेन सुकुना का और दूसरा सोल हमारे जिन इतादोरी का। अब इस थ्योरी के हिसाब से एंडिंग कुछ इस तरह होगी कि हमारा रोमेन सुकुना सबको मार देगा, गोजो गोजो यूटा जितने भी अदर सोर्सेज हैं, इनफैक्ट वो अपना इतना बड़ा डोमेन एक्सपेंशन खोलेगा कि पूरी दुनिया के पूरे 200 मीटर की जो एरिया है उसके अंदर सारे के सारे जो लोग हैं वो एकदम से मर जाएंगे। शोगो वगैरह जितने भी सोर्सेज वगैरह इस वक्त जापान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं सारा के सारे मर जाएंगे, सारे सिंपल ह्यूमंस भी मर जाएंगे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई बच जाएगा तो वो होगा हमारा यूजी इतादोरी। और उसके बाद हमारे यूजी इतादोरी की बॉडी को अचानक से हमारा जिन इतादोरी यानी उसका फादर ओवरटेक कर लेगा, जो बिल्कुल सुकुना की तरह ही दिखता है, उसके जो मार्क्स हैं वो भी सुकुना की तरह ही है। और उसके बाद हमारा जिन इतादोरी सुकुना से अपना बदला लेगा कि उसने उसकी माँ के पेट में ही उसको खा लिया था और डेफिनेटली उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इसके बाद सुकुना वर्सेस सुकुना यानी सुकुना वर्सेस जिन इतादोरी, बेसिकली दोनों सुकुना की एक ही पावर टेक करते हैं, एक ही पावर उनके पास है, वो दोनों आपस में फ़ाइट करेंगे। जिसके बाद हमारा सुकुना और जिन इतादोरी की जो भी फाइट वगैरह होगी उसका जो भी रिज़ल्ट होगा, उस रिज़ल्ट में फाइनली हमारा जिन इतादोरी भी मर जाएगा, साथ ही साथ हमारा रोमेन सुकुना भी मर जाएगा और एंड में बच जाएगा हमारा वन एंड ओनली मेन प्रोटैगनिस्ट यूजी इतादोरी। डेफिनेटली ये 4 थ्योरियाँ थी जो मैंने तुम्हें आज की वीडियो में बता दी। आई होप सो कि इन 4 में से कोई एक ही एंडिंग होने वाली है, क्योंकि इसके अलावा हमें तो अभी तक कोई इस तरह की एंडिंग नज़र नहीं आ रही जो हो सकती है। ऑल्दो ये सब कुछ डिपेंड करता है द ऑफिशियल राइटर गेगे कुटामी के ऊपर कि वो क्या लिखते हैं। वे डेफिनेटली उन्होंने हमेशा ही हमें शॉक किया है, हम कभी भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते जो वो लिख देते हैं। डेफिनेटली उनकी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है, काफ़ी ज़्यादा डार्क भी होती है, तो डेफिनेटली उनसे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी लिख सकते हैं। अभी तक जो एंडिंग्स हमारे दिमाग में बन रही थी, अभी तक जो थ्योरियाँ बन रही थी, वो मैंने तुम्हें आज की वीडियो में बता दी। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन डेफिनेटली दे सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।